आज हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एरोमेट्रिसिटी के बारे में बताया था और उसके बारे में कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट बताया था, तो एक बार उसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। और आज हम जो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टॉपिक जो है सीबीएसई, आईसीएसई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है और ये हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं। तो पहले आप अगर हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा। उसमें हमने एरोमेट्रिसिटी के बारे में डिटेल से बताया है और उसमें बताया है कि कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, क्या कंडीशन होती है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो हमने उसमें 4 शर्त बताई थी कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तीसरा फॉलो हक्कल रूल को फॉलो होना चाहिए। और चौथा बताया था साइक्लिक रिजोनेंस। और साइक्लिक रिजोनेंस पे हम थोड़ा जोर दे के बताए थे और बताए थे कि साइक्लिक रिजोनेंस क्या होता है कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर, डबल बॉन्ड के बाद जो सिंगल बॉन्ड आता है उसके बाद वाले कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक रिजोनेंस। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे कि आप सिर्फ आज हमारा ये 10 मिनट का वीडियो देखिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आप 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जो है 3 रूल फॉलो होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के 3 रूल सेम होते हैं, सिर्फ एंटी एरोमेटिक का लास्ट वाला रूल जो है अलग होता है। कौन सा अलग होता है उसको हम बता रहे हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में तीनों में क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक रिजोनेंस या कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और एंटी एरोमेटिक में क्या है कि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बस इतना हिस्सा ही अंतर है। तो एक बार फिर से हम समझेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। तीनों में जो है साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए। एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होना चाहिए और एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होना चाहिए। बस इसके बाद कोई अंतर नहीं है। अब हम आपके सामने कुछ प्रॉब्लम रखे हैं और इनमें से जो है हम दिखाएंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। चलिए हम पहला देखते हैं। ये कंपाउंड देखते हैं जिसमें जो है एक डबल बॉन्ड है और प्लस चार्ज है। अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बार हम हक्कल रूल यहां पर लिख दे रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n का मान हम 0 रखेंगे तो आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 4 × 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर हम जो है 3 रखते हैं, 3 चौको 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 × 12 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे एरोमेटिक और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। इसमें देखते हैं एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम कैपिटल ई से लिखेंगे। और इसको देखते हैं, ये भी कंपाउंड साइक्लिक है और
प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर नेगेटिव चार्ज है, साइक्लिक रेजोनेंस है, और फिर इसका हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप देख पा रहे हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये होगा एरोमेटिक और ये होगा एंटी एरोमेटिक। इसको हम लिख देंगे दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। इसको हम चेक करते हैं। कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करना है। जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। हम आपके सामने जितने भी कंपाउंड लिखे हैं सारे के सारे कंपाउंड साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं और साइक्लिक रेजोनेंस हैं। ठीक, फिर हमको सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ काउंट करना है। इसमें देखते हैं एक डबल बॉन्ड है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख पा रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। और इसको हम देखेंगे यहाँ भी 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम जो है थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। ये थोड़ा सा मिट गया है। अब हम इसको काउंट करते हैं कि ए भी प्लेनर है, साइक्लिक है और साइक्लिक रेजोनेंस है। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है तो एंटी एरोमेटिक और 4n+2 फॉलो हो रहा है तो एरोमेटिक। इसमें देखेंगे 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या जाएगा, एरोमेटिक। थोड़ा हम इसको देखते हैं, ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इसमें देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कितना, 4 2 8 2 10, ये भी क्या जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और इसको हम देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या जाएंगे, ये भी हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो आपके सामने हम और भी एग्जांपल रख रहे हैं। तो हमने इस इतने सारे कंपाउंड में हमने 2 चीज बताया, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एक बार फिर से ध्यान देंगे, कंपाउंड कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा। तो 3 कंडीशन दोनों में सेम होंगे, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा। सिर्फ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक होगा। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज में हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। अब इतनी सारी चीजें हो गई, तो अब हम समझेंगे कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है। एंटी एरोमेटिक, तो हम कहते हैं द कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। मतलब वह कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो, उसे हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। एक बार फिर से समझेंगे, वह कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा साइक्लिक, प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस में 3 में से कोई एक रूल फॉलो नहीं करेगा। आपके सामने एक हम एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिएगा।
इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए, इसमें साइक्लिक, इसमें रेजोनेंस है, डबल है, सिंगल है, डबल है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। क्या नहीं है? साइक्लिक नहीं है। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो साइक्लिक नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। एक कंपाउंड और ले लेते हैं, इस कंपाउंड को देखते हैं। क्या ये, अगर पूछा जाए कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे पहली बात क्या है? साइक्लिक है, प्लेनर भी है, लेकिन देखते हैं क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो 2 बार लगातार सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? ये जो है आपका कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, और कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से जो है आप जो है तीनों कंपाउंड में डिफर कर सकते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। अब हम थोड़ा स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि विच इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। तो इनका जो आर्डर होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद आएगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो हमने आपको स्टेबिलिटी आर्डर बता दिया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक के साथ रिएक्ट करेगा तो वह जो है कंपाउंड ही नहीं बनाएगा, क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना इजी वे से हमने जो है आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको जो है कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।